स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज एक बात मैं बताना चाहता हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर परमेश्वर के वचन सच्चाई से सिखाए जाते। एक बार कुछ अंधे लोग थे, उनको एक हाथी के पास छोड़ दिया गया और फिर उनको पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। अब अंधे लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वो लोग अपनी रीति से उसको जांचने का प्रयत्न करते। अब एक अंधा था, उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, पूंछ को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसको याद आता है ऐसी तो रस्सी होती है। बोले हाथी एक रस्सी के समान है। अभी एक अंधा था, तो उसके हाथों में आ गया हाथी का पैर, वो ऐसे से दिख रहा है पैर, बोले हाथी एक खंबे के समान है। फिर एक अंधा था, उसके हाथ में आ गया हाथी के कान, ऐसे हिल रहे वैसे हिल रहे, ऐसे दिख रहा, बोले हाथी एक सूप के समान है, जैसे गेहूं चावल साफ करते। एक अंधे के हाथ में उसके सूंड आ गई, ऐसे दिख रहे, बोले हाथी एक पाइप के समान है। इसी तरह से अंधे लोगों ने उत्तर दिए। उसमें से एक था, उसके हाथ में हाथी की पीठ आ गई, ऐसे से देखो कितना बड़ा। अरे हाथी तो एक दीवार के समान है। बोले हाथी एक दीवार के समान है। क्या ये सारे सच्चे हैं या सारे के सारे गलत है? ना तो ये 100% गलत है, ना ही ये 100% सही है। इन सभी के पास कुछ न कुछ सच्चाई तो है, लेकिन बाकी की सारी बातें जो है वो उनके पास गलत है। लेकिन ये सारे मिल जाएगा और इनकी सच्ची बातें एक कर दी जाएगी, तो एक हाथी जो है वो तैयार हो जाएगा। ये कहानी मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किस कहानी के जरिए हम क्या सीख सकते हैं? आज हमारे संसार में बहुत सारे कलीसिया है, बहुत सारी मंडली है। उसमें से एक मंडली की मैं बात करता हूँ, जो है मेथडिस्ट, जो मेथड के ऊपर चलती है। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय उसका 33 वचन, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। लेकिन शांति का परमेश्वर है। यहाँ शांति के लिए जो सही शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है व्यवस्था का परमेश्वर, मेथड का परमेश्वर है। तो ये बात सच्ची है, एक मेथड होनी चाहिए, एक मेथड पर चलने वाले लोग होने चाहिए, वो बात सही है। लेकिन वो छींटे वाला बपतिस्मा कहां से आ गया? बच्चों को बपतिस्मा कहां से आ गया? ये बात तो गलत है, ये बात तो सच्ची है नहीं। फिर एक कलीसिया है पेंटिकोस्टल, और पेंटिकोस्टल तो ढेर सारे ग्रुप है, ढेर सारे। लेकिन पेंटिकोस्टल है, वो लोग अन्य भाषा के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, अन्य भाषा होनी चाहिए, अन्य भाषा होनी चाहिए। और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समझ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो बाइबल में भी है अन्य भाषा, तो उनकी बात सही है। वो सच कहते हैं कि हाँ अन्य भाषा होनी चाहिए, अन्य भाषा बोलनी भी है। फिर पहले कुरिन्थी में लिखा है उसका 14 अध्याय और उसका 39 वचन 39, अतः हे भाइयों,
भविष्यवाणी करने की धुन में रहो हाँ, और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, इसका मतलब अन्य भाषा बोलनी भी चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि लोग पवित्र आत्मा से अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय, उसका 27 और 28 वचन, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3, तो 2 लोग बोले या ज्यादा से ज्यादा 3 लोग बोले, बारी बारी से बोले, और वो भी बारी बारी से बोले, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और एक व्यक्ति इस अन्य भाषा का अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो लेकिन कोई अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। तो सच तो है इन लोगों के पास कि अन्य भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन इनके पास ये सच नहीं कि कब बोलनी चाहिए और कैसे बोलनी चाहिए और कितनों को बोलनी चाहिए। ये तो सारे शुरू हो जाते हैं, ये गलत है। तो कुछ सच है तो बाकी की बातें गलत भी है। एक कलीसिया और है, साल्वेशन आर्मी, और उन लोगों का मानना यह है कि प्रभु बोझ और बपतिस्मा ऐसे वैसे को नहीं देना चाहिए, सही रीति से समझा कर सिखा कर देना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन इन लोगों ने तो प्रभु बोझ और बपतिस्मा बंद ही कर दिया है, तो वो तो गलत है। कि सही रीति से तो अच्छी बात है, लेकिन बंदी कर दो, ये तो गलत बात है। एक कलीसिया और है, ब्रदरन, और पहले थेसलोनिका में लिखा है, पहला थेसलोनिकी उसका 4 अध्याय और 9 वचन, पहला थेसलोनिकी 4:9, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। हाँ, मतलब भाइयों के ऊपर प्रेम करना चाहिए, तो बात सही है। भाई लोगों के ऊपर प्रेम करना चाहिए, तो ये बात सही है। लेकिन इनके अंदर और भी बहुत सारी गलतियां हैं। ये पास्टर से ज़्यादा जो कलीसिया के मेंबर, जो बड़े लोग होते हैं, उनको पास्टर के भी ऊपर रख छोड़ते हैं। पास्टर उनके हाथ के नीचे होता है, ये गलती है इनकी। यहोवा विटनेस वाले, यहोवा के साक्षी, उनके पास सच ये है कि यहोवा परमेश्वर को मानना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, जो पुत्र का मतलब प्रभु उसका इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। उसके पास पिता भी नहीं, ये गलत है। उनके पास पुत्र को तो मानते नहीं, उसका इनकार करते हैं, यीशु कुछ नहीं, यीशु कुछ नहीं, तो ये तो फिर गलती है। एक बात सही है तो दूसरी बात गलत है। फिर ओनली जीसस वाले होते हैं, ऐसी मंडली जो सिर्फ यीशु को मानती है, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ओनली जीसस को मानते हैं। और पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 20 वचन, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, प्रभु यीशु आ गए हैं, और उसने हमें समझ दी है, और प्रभु ने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, उस सच्चे को पहचाने, और हम अब उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहने हैं। हम प्रभु यीशु में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। तो इनकी बात सही है कि प्रभु यीशु को मानना चाहिए, वो भी तो परमेश्वर है, उनको मानना चाहिए। फिर रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 9वां अध्याय और उसका 5 वचन,
पंखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। हाँ, वो परमेश्वर है। यहाँ पर भी लिखा है प्रभु यीशु परमेश्वर, तो उनकी बात सही है कि यीशु परमेश्वर, उनको मानना चाहिए। लेकिन फिर पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तुम भी पिता और पुत्र में बने रहो, मतलब पिता में भी बने रहो। ये तो सिर्फ पुत्र की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलती है। कुछ है सच्चाई, लेकिन बाकी सब गलत बातें जो है इनमें है। एक पेंटिकोस्टल ग्रुप और है जिसका शॉर्ट फॉर्म है TPM, और ये लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, शरीर का कोई भी अंग ना दिखे, इस तरह से ऐसे कपड़े ये लोग पहनते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन, वैसे ही क्रिया भी संकोच और समय संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि बहुमूल्य कपड़ों से, बालों से अपने आप को ना संवारे, लेकिन सुहावने कपड़ों से। फिर पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 3 वचन, तुम्हारा शुगर दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दुखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, या भांति भांति के कपड़े पहना। तो सही कर रहे लोग, सफेद कपड़े, सुहावने कपड़े, महंगे कपड़े नहीं। बालों को बस एक बार बना लिया, बस बात खत्म। अलग अलग भांति के बाल नहीं बना, सब कुछ अच्छा है, ये सारी बातें इनकी अच्छी है। लेकिन पहला कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले, सबके सब अन्य भाषा बोले, पूरी कलीसिया अन्य भाषा बोले, और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, और बाहर वाले और अविश्वासी लोग भीतर आए, तो क्या वे तुम्हारे पागल न कहेंगे? क्या वो तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? परमेश्वर मना करते ऐसे मत बोलो। सभी लोग शुरू हो जाते हो कि कलीसिया में कपड़े वगैरह तो अच्छी बात है, लेकिन सारे लोग शुरू भी हो जाते हैं अन्य भाषा जोरों जोरों से। लेकिन परमेश्वर उस बात की मना कर रहे हैं। एक कलीसिया और भी है, रोमन कैथोलिक, जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर और सबसे बड़ी कलीसिया है। और ये कलीसिया जो है उनमें एक बात है जो लिखी है, पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और उसका 26 वचन, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यहाँ प्रभु भोज के बारे में लिखा है कि बार बार लिया करो, जब जब इकट्ठा होते हो तब तब लिया करो, प्रभु को याद करते हो किया करो। तो रोमन कैथोलिक में ये बात है, हर बार प्रभु भोज, हर बार प्रभु भोज, लेकिन साथ में एक ही रोटी और एक ही प्याला, वो नहीं है। फिर दूसरी बात, निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 4 और 5 वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। अभी देखो इनके अंदर, रोमन कैथोलिक के अंदर मूर्ति भी होती है और मूर्ति पूजा भी होती है। देखो सारी मंडली में अभी तो बहुत सारे नंबर बाकी है, बहुत लंबा लिस्ट बाकी है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन जितनी भी कलीसिया है इस धरती के ऊपर, उस सभी कलीसिया में एक ना एक सच्चाई तो है ही है। लेकिन
तकरीबन बाकी की सारी बातें गलत हो रही है, सारी बातें गलत हो रही है, गलत चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ? परमेश्वर क्या सिखा रहे? बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 18वां वचन, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, तू पतरस है और पतरस तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब है कि कलीसिया प्रभु यीशु ने बना भी दी और वो भी पतरस के ऊपर। तो प्रभु यीशु की कलीसिया जो है वो तो बन गई। क्या अभी परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया? क्या अभी परमेश्वर इतने कमजोर हो गए कि मंडली नहीं बना सकते और लोगों को बोल दिया कि अभी तुम लोग मंडली बनाओ? ऐसा नहीं है। सभी लोग कहते हैं ये परमेश्वर की मंडली, ये परमेश्वर की मंडली, हम जिस मंडली में जा रहे हैं वो परमेश्वर की मंडली। अगर किसी ने मंडली बना दी तो बोल देते मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे बताया। कई लोग तो बोलते परमेश्वर मुझे नाम भी बताया कि ये नाम रखना है, और बोलते हैं परमेश्वर की मंडली, ये परमेश्वर की मंडली। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेथडिस्ट कलीसिया है उसको बनाने वाले है जॉन वेस्ली, एक इंसान। रोमन कैथोलिक मंडली जो है उनको बनाने वाले, उनकी स्थापना करने वाले जो है वो फादर बोनीफेस। साल्वेशन आर्मी जो मंडली है उसको बनाने वाले हैं विलियम बुथ। ये सभी तो इंसान थे। इन लोगों ने मंडली बनाई। ये सारे मंडली की स्थापना किसी न किसी इंसान ने की है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने तो की नहीं। इनमें से एक भी मंडली जो है उसकी स्थापना मेरे परमेश्वर ने तो नहीं की। दूसरी बात, प्रभु यीशु को जो मंडली बनानी थी वो प्रभु यीशु के जी उठने के 50वें दिन जब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए पहली बार उतारे गए, उसी वक्त प्रभु यीशु ने उस पतरस के ऊपर मंडली बना ली थी। उसी दिन उनमें 3000 लोग मिल गए थे। वो जो भी 3000 लोग नए विश्वास में आए उसी मंडली में मिल गए, और उसके बाद जितने भी आए उसी मंडली में बनते रहे, मिलते रहे। तो प्रभु यीशु की मंडली एक ही है और पूरे विश्व में एक ही है, और वो पतरस के ऊपर बनाई गई है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। सभी मंडली का अपना अपना एक संविधान होता है, अगर ना पता है तो देख लेना। सभी मंडलियों का अपना अपना संविधान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका संविधान बाइबल तो नहीं है। अलग से क्यों संविधान बनाए? क्योंकि प्रभु यीशु की जो मंडली है जो पतरस पर बनाई उसका संविधान बाइबल है, लेकिन सभी मंडलियों ने अपना अपना एक संविधान अलग से बनाया। इसका मतलब ये है कि उनका संविधान वो बाइबल नहीं है। जो प्रभु यीशु की मंडली है उनमें बपतिस्मा बाइबल के अनुसार होता है। बपतिस्मा में कितनी उम्र होनी चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए, अगर ये सब जानना चाहते हो तो बपतिस्मा के ऊपर मैंने फुल बाइबल स्टडी बनाकर रखी हुई है, जिसके वीडियो की लिंक मैंने नीचे रख दी है डिस्क्रिप्शन में। आप उसमें से सच्चा बपतिस्मा क्या है वो बाइबल के अनुसार आप सीख सकते हो। तो सब बाइबल में लिखा है कितनी उम्र होनी चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए। प्रभु यीशु की मंडली में प्रभु भोज कैसा होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, जिस तरह से बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 23 से 26 जो अभी हमने पढ़ा, एक ही रोटी होती है, एक ही प्याला होता है, और जितनी बार इकट्ठा होते हैं उतनी बार उसको लेना है। ये परमेश्वर की मंडली में, प्रभु यीशु की मंडली में ये प्रभु भोज होता है। उसमें एक ही रोटी होती है और एक ही प्याला होता है। अब देखो होता है क्या, जो इंसान जो भी मंडली में पैदा हुआ है वही मंडली उसके दिलो दिमाग में बैठी हुई है, वही मंडली उसके दिलो दिमाग में बैठी हुई है। एक बार एक कुआं था और उस कुएं के अंदर एक मेंढक का परिवार रहता था, और मेंढक जो होता है ना उसके यहाँ पर
एक थैली जैसा कुछ होता है या तो गुब्बारे के जैसा कुछ होता है, और वो चाहे तो उसको फुला सकता है, काफ़ी बड़ा होता है। अभी उस कुएं के अंदर जितने भी जीव जंतु थे वो सारे मेढक के परिवार से छोटे थे, उनसे बड़ा एक भी जीव जंतु वहां पर नहीं था। अब एक बार क्या हुआ, उस मेढक का बच्चा पानी के ऊपर था और तभी एक गाय वहां पर आई पानी पीने के लिए। उसने ऐसे अपना मुंह डाला और मेढक के बच्चे ने इतना बड़ा पशु आज तक नहीं देखा था, कुएं से कभी बाहर ही नहीं निकला था, इतना बड़ा पशु। गाय तो पानी पीकर चली गई, वो भागा अपने बाप के पास, पिता पिता मैंने बड़ा पशु देखा। अब ये कुएं का मेढक कभी बाहर ही नहीं निकला, उसको यार सबसे बड़ा मैं ही हूं, तो इससे बड़े से बड़े कितना देखा होगा, मेरे से तो छोटा वाला ही दिखा होगा। यहां पर जो गुब्बारा था ना वो फुला लिया, बोले इतना बड़ा, नहीं पापा उससे तो बहुत बड़ा, और उसको फुला लिया, इतना बड़ा, नहीं पापा वो बहुत बड़ा था, और फुला लिया, इतना बड़ा। बोला नहीं अभी इसको भी घमंड आ गया, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है। अब वो गुब्बारा फूल भी नहीं सकता, इतना तो हो गया था। फिर भी उसने हवा को पंप दे मारा, वो फट गया, वो वहीं पर मर गया। बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर ये मेढक कभी बाहर निकला होता, बाहर की दुनिया देखी होती तो उसको सच्चाई पता चलती। ज्यादातर लोग अपनी मंडली को ऐसे दिलो दिमाग में रखकर बैठे हुए कि बस हम ही सच्चे, मैं ही सच्चा, मेरे सिवा और कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो इस मेढक की तरह आपका भी नाश हो जाए। बाहर निकलो, सच्चाई जो है उसको जानने का प्रयत्न करो। मैं नहीं मानूंगा ऐसा नहीं, लेकिन बाहर निकलकर देखो, आप जो भी मानते हो, आपकी मान्यता, आपकी मंडली की मान्यता जो भी है, लेकिन एक बार बाइबल लिखकर करो, बैठो, कभी पढ़ो तो सही, कभी दूसरे की बात सुनो तो सही। कहीं कुएं के मेढक की तरह कहीं नाश ना हो जाओ। जो मंडली वाले स्वर्ग जाएंगे वो एक ही मंडली है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की पतरस के ऊपर बनाई हुई मंडली है। वही लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी की सारी मंडली वाले वो नाश हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने मतलब शैतान ने अंधी कर दी है। बहुत ध्यान समझना, लोग अंधे हो चुके हैं। और ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जो परमेश्वर का सुसमाचार है उसका प्रकाश उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए इस संसार के ईश्वर ने मतलब शैतान ने लोगों की, अविश्वासी लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। अविश्वासी लोगों को अंधा कर दिया है। लेकिन मैं बोलता हूं, इतना अंधा कर दिया है कि बपतिस्मा जो शब्द है जिसका मतलब ही होता है मैं डूबना, बपतिस्मा का मतलब मैं डूबना, पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। लेकिन क्या शैतान इतना अंधा कर सकता है कि इंसान छींटे को भी बपतिस्मा समझे, जैसे छींटे मार दे और बपतिस्मा समझे, ऐसे पानी लेकर ऐसे हाथ पर डुबोकर ऐसे किसी के सर के ऊपर डाल दे और उसको बपतिस्मा समझ ले? क्या इतना अंधा हो जाए? क्या शैतान ने इतना अंधा आपको कर रखा है? क्या आपको ये बात भी पता नहीं चलती? इतना ही नहीं, समझाने के बाद, बाइबल में दिखाने के बाद भी आप मानने को तैयार नहीं होते। क्या शैतान ने आपको इतना अंधा कर दिया है? इंसान इतना अंधा हो सकता है कि एक रोटी, एक प्याला प्रभु भोज में बाइबल में पढ़कर समझने के बाद भी वो ना माने? क्या शैतान ने आपको इतना अंधा कर रखा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठा है, ये है, वो है।
क्या शैतान उसने आपको इतना अंधा कर कर रखा है कि बाइबल से पढ़कर भी पता ना चले कि अन्य भाषा है और बोलनी चाहिए? क्या शैतान ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपको यह भी ना पता चले कि अन्य भाषा से 2 या 3 बोले, वो भी बारी बारी से, वो भी वहां पर कोई मतलब बताने वाला हो तो ही बोले वरना ना बोले? क्या शैतान ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि पूरी कलीसिया मिलकर जोरों जोरों से बस अन्य भाषा बोलते हैं और लोग आपको पागल समझते, तब तक नहीं समझते आप? क्या शैतान ने आपको इतना अंधा कर दिया है? प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, पौलुस का बपतिस्मा हुआ और शैतान ने आपको इतना अंधा कर दिया, इस सालेसन आर्मी मंडली को इतना अंधा कर दिया कि लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे, प्रभु बोध नहीं ले रहे। मैं तो बोलता हूं प्रभु बोध और बपतिस्मा जो शब्द निकाल दो अपने बाइबल से। क्या शैतान ने इतना अंधा कर दिया है? क्या शैतान ने इतना अंधा कर दिया है कि सिर्फ यहोवा को मानो और प्रभु यीशु को नजरअंदाज कर दो, जबकि पूरा नया नियम प्रभु यीशु के ऊपर है? क्या शैतान ने इतना अंधा कर दिया कि सिर्फ यीशु को मानो और यहोवा परमेश्वर को ना मानो? ज्यादातर लोग सुनने को ही तैयार नहीं होते। कहीं आप तो ऐसे नहीं जो सुनना भी नहीं चाहते? मैं भी ऐसा ही था। मैं भी छींटे के बपतिस्मा को मानने वाला, डूब कर जो बपतिस्मा होता है उसको नहीं मानने वाला, लेकिन नम्र बना। पवित्र आत्मा ने मुझे डायरेक्ट बताया बपतिस्मा है, लेना पड़ेगा, छींटे वाला बच्चों वाला नहीं चलेगा, ले ले। और मैंने लिया और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और हम पढ़ते हैं 1 से 6 वचन। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वह कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अभी देखो पौलुस को 12 लोग मिले और ऐसे लोग मिले जो एफिसस के थे, जो चेले थे, प्रभु का सुसमाचार प्रकट करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा क्या ये नाम ही उन लोगों ने सुना था। तो पौलुस उनको सवाल किया कि आप लोगों ने बपतिस्मा लिया? और बोलते हैं हाँ हाँ। पढ़ो आगे। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो पौलुस ने प्रश्न पूछा, किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। देखो उन्होंने ऐसा कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा, मतलब बपतिस्मा लेकर बैठे थे। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। देखो यूहन्ना का लेकर बैठे थे और प्रभु यीशु वाला लिया। पौलुस उनको दूसरी बार दिया और उन्हीं लोगों को पौलुस ने लिख कर दिया एक बपतिस्मा। वो एक कहने का मतलब ये है कि एक ही जो प्रभु यीशु का है, बस वही, अब दूसरा लेने की जरूरत नहीं। आप अपनी मंडली का बपतिस्मा लेते हो तो गलत है, बाइबल वाला लेना पड़ेगा। क्या शैतान ने इतना अंधा कर दिया है कि बाइबल में लिखा है कि दूसरी बार बपतिस्मा दिया नहीं दिखता आपको? एक बपतिस्मा है, बपतिस्मा, कहीं गलती ना हो जाए और भागते रहते हो। पौलुस ने खुद उनको दूसरी बार बपतिस्मा दिया। अगर आपको मेरी कही हुई सारी बातें अगर गलत लगती है, अपने पास्टर के पास जाओ, आप जिसके भी पास जाते हो उसके पास जाओ और मैंने जितने वचन बताए वो सारे वचन उनसे पूछो और उनसे पूछो इनमें से कौन सा वचन गलत है। जाओ जाकर पूछो। ऐसे ऐसी बातें उससे जवाब मिल जाए तो सुनकर लौट मत आना। उनको स्पष्ट बोलना, मुझे बाइबल से ही बताओ कि स्टैनली भाई ने जो वचन दिए वो गलत है। उनको पूछना बाइबल से बताओ और साथ में ये भी बताओ कि उन्होंने जो वचन बताया ऐसा तो बाइबल में लिखा हुआ है, तो वो जो बाइबल में लिखा हुआ वो गलत कैसे है?
और गलत है तो बाइबल में से निकाला क्यों नहीं गया, और भी उनसे पूछो। क्या समझते हो आप? किसी इंसान के पीछे मत चलो, प्रभु यीशु के पीछे चलो। किसी मंडली के संविधान पर मत चलो, बाइबल पर चलो। अब अंत बहुत करीब है, दुनिया अंत की ओर जा रही है। अंत आने से पहले खुद को बचा लो और अपने परिवार को बचा लो। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। उन अंधों की तरह किसी एक बात को लेकर मत चलो, पूरा हाथी बनाओ। अगर सारी कलीसिया वाले एक हो जाए और जो सच बातें अपनी एक एक उसको पकड़ ले और बाकी सब कुछ फेंक देंगे तो पूरा बाइबल बन जाएगा और बाइबल का संविधान बन जाएगा। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।